हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 20 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड डेट है 3 दिसंबर 2020। सबसे पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम डालेंगे और वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए लिख रहा है, let's look at the decimal and number 45.876। हम इसको नंबर को देखिए एंड इधर वाला जो पार्ट है, ये पॉइंट के इधर वाला जो पार्ट है मीन्स ये इंटरजल पार्ट होता है और जो पॉइंट के राइट साइड होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है। एंड सो लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज इंटरवल पार्ट, लेफ्ट साइड इंटरवल पार्ट होती है एंड राइट साइड इज डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल पार्ट होता है। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल कीप द सम रूल्स इन माइंड। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं डेसिमल्स का तो ये जो सम पॉइंट्स हैं इन्हें हमें अपने माइंड में बिठाना होता है। तो देखो, मेक पेयर ऑफ इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट स्ट्रेटली। सबसे पहले हम इनका पेयर बना लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास 4 5.3 ये है तो मैं इनका पेयर बना लूँगी। टू का ये, टू का ये, तो ये क्या हो गए मेरे पेयर बना लेंगे हम सबसे पहले। एंड मेक सेकंड पॉइंट देख रहे हैं अब हम, मेकिंग पेयर स्टार्ट द डेसिमल फॉर इंटरवल एज वेल एज डेसिमल पार्ट, और दोनों साइड के बनाएंगे एंड पुट बार ऑन द पेयर फॉर एक्सीडेंट, और इसको बार में हम कर देंगे, लिखेंगे। एंड नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे नंबर का। ठीक है, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है टर्म ऑफ पेयर, फर्स्ट हमने इसका इंटरवल पार्ट है इसका, देखो 45.876, इसका इंटरवल पार्ट कौन सा ये है और डेसिमल पार्ट कौन सा है ये है। तो नाउ टेक डेसिमल पार्ट, ये स्टार्ट पेयरिंग ऑफ। अगर हम इनकी स्टार्टिंग करते हैं पेयरिंग की तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेंगे, 45 का एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। अब ये अकेला रह गया तो इधर हम जीरो लगा सकते हैं और फिर एक पेयर बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जीरो लगा के हम पेयर बना लेंगे। आफ्टर अप्लाई रूल लुक एट दिस, और फिर हम इन्हें देखो हमने ऐसे बना लिया, इनको जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो चलिए हम करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का जो हमें स्क्वायर रूट क्या है फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इधर मेक पेयर ऑफ द नंबर यूजिंग बार, हमने इसका सबसे पहले पेयर बना लिए। देखो यहाँ पर है मेरे पास 2.7225। ठीक है, यही नंबर है तो मैं इसका पेयर, ये इस साइड अकेला है तो मैं इधर कुछ नहीं करूँगी, और ये जो 7 2 है ये एक पेयर बन जाएगा और 2 5 ये एक मेरा पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा स्टेप 1 पेयर बनाना। एंड सेकेंड स्टेप होगा, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा नंबर था, इनका हमने पेयर बनाया था। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा नंबर बताना है, ऐसा नंबर जो 2 से छोटा हो, 2 से छोटा हो और उसका स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो देखो इधर हमने 1 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया और इधर हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया 1, तो कितना हो गया 2। अगर हम इन दोनों का देखें तो इधर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से छोटा है 1 का स्क्वायर। एक बार और देखिए, 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और वो क्या है 2 से छोटा है। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते टाइम भी हम क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं ताकि क्या हो, हम उसे माइनस कर सकें, है ना। अब जो मैंने इधर 1 ले लिया और इसको मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया और ये यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 1 हो गया तो ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड इधर आ जाएगा 1। अब 2 में से 1 गया तो बचा 1 एंड 7 2 हमने नीचे उतार लिया। तो देखो हमने इधर क्या किया, अभी अब हमारे पास ये 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 × 1, तो क्या होगा 1। ठीक है,
1 इंटू वन, यहाँ पर जो दो नंबर है इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 1, जो कि क्या है 2 से छोटा है, तो इधर आ गया हमारे पास 1 आ गया। और 7 2 का जो एक पेयर है 72 का, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये कैसे आएगा 1.72 लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का जो है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब हम 2 है हमारे पास, इधर हम क्या ऐड करें कि 1.72 से छोटा आए या उसके बराबर आए, तो हमने इधर 6 ऐड कर दिया। ठीक है, अब 6 ऐड कर दिया और नीचे भी 6 आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम 26 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 इंटू 6, ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 6 को 2 बार करो 12 आ जाएगा, 12 में 3 प्लस करो तो 15 आ जाएगा, यानी कि 156, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। मतलब कि हम ऐसा नंबर जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाए, या जैसे हमारा 6 आया और 6 को जब हमने इन दोनों को क्या करा मल्टीप्लाई करा, तो जो हमारा आंसर आया वो हमारे इस वाले नंबर से क्या था, छोटा था। अब फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1625, ये सॉरी 16 आएगा। माइनस करने के बाद इन दोनों को हमारा आता है 16। ठीक है, अब इन दोनों को इधर हमने माइनस करा और इधर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 16 और 32 आ गया हमारे पास। अब हमें 32 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो, सबसे पहले हम ये 25 वाला पेयर भी नीचे ले आए हैं, ये हो गया हमारा 1625। अब मैं 32 में क्या ऐड करूं कि वो 1625 से छोटा हो या इसकी बराबर हो। तो अगर मैं इसको 5 ऐड कर दूं और नीचे भी यहाँ पर भी 5 ऐड कर दूं और मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 1625, जो कि क्या है इसके बराबर है। यानी कि ये दोनों, अब देखो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया ये, और ये दोनों क्या है बराबर है। अगर मैंने माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर क्या है 0 आ जाएगा, या हम इधर काट देंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये। अब हम आंसर लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले इधर देखिए एक नंबर आया, ठीक है, फिर 6 आया, फिर 5 आया, तो 1 और 0.65 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, हम इसे भी देख लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू द 3 डेसिमल प्लेस, और हमें इसको 3 डेसिमल प्लेस में करना है, यानी कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है वो 3 नंबर आने चाहिए। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड पर 3 नंबर आने चाहिए हमारे। तो अब देखिए, मेक पेयर द यूजिंग बार। अब सबसे पहले हमने इनका पेयर बना लिया, 0.9 का पेयर हमने कैसे बनाया, अगर हमें 3 बार लाना है तो हमें यहाँ पर भी क्या 3 पेयर बनाने होंगे, यानी कि यहाँ एक 0 आ गया, ठीक है, फिर 2 0 लगाए तो दूसरा पेयर हो गया, और 2 0 और लगा दिए तो तीसरा पेयर हो गया, 0 लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो हमने इधर 0 लगाई, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0 लगाए हैं हमने, तो पुट 5 zeros फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट अप टू द 3 डेसिमल प्लेस। अब बताओ, आपने अगर 0 लगाए हैं, ये 5 0 एक्स्ट्रा लगा दिए, कहाँ से आ गए ये 0, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो इधर बताया हुआ है कि हमने 5 0 फाइंड करें, फाइंड करने के लिए हमने 5 0 लगाए हैं स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमने 5 0 लगाए हैं। अब देखिए, स्टेप 1 हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं स्टेप 2। ये दिया हुआ है हमें इतना, ये तो हमारा आंसर है, इससे हमें बाद में देखेंगे हम इसे। पहले हम इस नंबर से स्टार्ट करते हैं, 0.90, 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। ठीक है, अब ये जो हमें ऐसा नंबर बताना है जो क्या हो 90 से छोटा हो, क्योंकि इसके सामने जो 0 है ये, इसका तो कोई वो है ही नहीं। तो अब हमें ऐसा नंबर बताना है जो 90 से छोटा हो, ऐसा स्क्वायर जो 90 से छोटा हो। अब आपको पता है 9 का स्क्वायर 90 से छोटा होता है, 81 होता है। तो हमने क्या कर दिया, इधर 9 लिख दिया और 9 9। अब अगर 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 81 आएगा, जो कि क्या है हमारा 90 से छोटा है ना। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा,
मतलब अगर हम 90 को माइनस कर दें 81 में से तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है ना। अब इस और इस 9 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक है, इतना क्लियर। अब जब हमारा 18 आ जाएगा तो हम ये जो इधर वाले सेकंड पेयर वाले ज़ीरो हैं इन्हें भी क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे और 9 के पास रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसा नंबर ऐड करना है 18 के अंदर, हमें जो हमारा, एक सेकंड, जो हमारा 18 है उसके अंदर हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो 900 से छोटा हो। तो हमने 4 ऐड कर दिया, 4 और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 736, जो कि क्या है, हमारा इससे 900 से छोटा है ना। तो अब हमें इनको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 164। ठीक है, और ये जो नंबर होता है इधर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 188। अब मैं 188 में पहले मैंने इधर से सारे ज़ीरो, 2 ज़ीरो बचे थे पेयर उनका, लास्ट पेयर उसे भी यहाँ पर उतार लिया है, तो मेरे लास्ट में इतना आ गया और यहाँ पर 188 आ गया है। तो अब मैं 188 में क्या ऐड करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि जो 164 से क्या हो, छोटा हो। तो मैं इधर 8 ऐड कर रही हूँ और 8 ऐड कर रही हूँ, इधर मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो 15104 ये आंसर आएगा, और ये आंसर क्या है, इससे छोटा है। तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ से हमने माइनस किया, हमारा आ गया इतना, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कुछ भी आ जाए, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहीं तक ख़त्म हो गया है। अगर हम चाहें तो हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें बोला था 3 डेसिमल प्लेस, तो हमारा कौन कौन सा आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। तो 0.948 3 नंबर्स आ गए हमारे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब हमें सम क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर्स अप टू द 3 डेसिमल प्लेस। अब हमें इनको भी इस वाले एग्जाम्पल की तरह करना है 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट दिए हुए हैं हमें, इनको चलिए हम करते हैं पार्ट नंबर 1। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 पार्ट है 23.453। इसका सबसे पहले हम स्टेप 1 होगा हमारा मेक पेयर ऑफ नंबर यूजिंग बार। सबसे पहले हम इनका पेयर बनाएंगे, तो पेयर कैसे बनाएंगे, अब 23.453 है और हमें इनका 3 पेयर बनाने, तो हमने क्या किया, पहले पहला पेयर ये हो गया हमारा, दूसरा पेयर ये हो गया है ना, तीसरा इधर 0 लगा दिया वो हो गया, इधर डबल 0 लगा दिए तो वो हो गया। डेसिमल के बाद हमने 3 पेयर बना लिए। ठीक है, अब जब हमारे 3 पेयर हो चुके हैं तो हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। स्टेप सेकंड है हमारा, ये नंबर हमने सबसे पहले यहाँ पुट किए, रख दी, और अब हमें ऐसा नंबर बताना है। पेयर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या, पेयर 1 है 23, हमें ऐसा नंबर बताना है, ऐसा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या है, 23 से छोटा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसलिए 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या है, 23 से क्या है, छोटा है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो आता है हमारा 16, जो हमने यहाँ रख दिया। अब हमें ऐसा ही नंबर बताना, तो जो ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम अपने इधर पुट कर देते हैं। अब हमें 23 में से माइनस करना है 16, तो कितना आएगा, 7 आएगा, और ये जो 2 नंबर हैं इन दोनों को हम ऐड करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब जो हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया और इसको माइनस कर दिया है, तो अब हमारा नेक्स्ट सेकंड स्टेप होगा सेकंड पेयर को नीचे लाना। नीचे लिया है 45, तो कितना हो गया, 745 आ गया इधर। ठीक है, और अब हमें ऐसा नंबर बताना है, 8 में हम ऐसा नंबर ऐड करें जो 745 से क्या हो, छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो 8 को हमने इधर ऐड कर दिया और 8 ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 704, जो कि क्या है, इससे छोटा है।
जैसे कि यहाँ पे हमने देख सकते हो आप लोग। फिर हम इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे कितना आएगा, हमारे पास आएगा 41। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 41। और जब हम 88 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 96। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 88 के बाद हमारा इतना आंसर आ गया, 41 आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार देंगे। एक सेकेंड, आप सब देखिए यहाँ पर, ये जो हमारा नेक्स्ट पेयर है 45 वाला पेयर हो चुका है। अब हम आते 30 वाला पेयर को हमने नीचे लिया है, 41 के पास लिया है, ठीक है। अब जब हम इसे 41 के पास लिया है तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। 96 में हम क्या ऐड करेंगे, तो हम 96 में 4 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आएगा 3856, जो कि छोटा है 4130 से, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारा आंसर कितना आएगा, 274, ये हमारा आंसर आएगा। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 968 हमारा आंसर आएगा। अब हमारा आंसर आ गया, यहाँ तक आ गया। अब हमें ये लास्ट वाला पेयर है, इसे भी उतार लेते हैं, 00 वाला, इसको भी हमने यहाँ उतार लिया। और अब हमें इसे उतारने के बाद हमें बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो 27400, अब हम 968 में ऐसा क्या ऐड करें जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो हमने इधर 2 ऐड कर दिया, हमने इधर 2 ऐड कर दिया, यानी कि 2 और 2। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19364, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये क्या है, 27400 से छोटा है। इन दोनों को अब हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया है। वैसे तो ये और आगे तक चल सकता है, पर अगर हम इसे आगे तक चलाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें सिर्फ 3 पेयर बताने थे। तो देखो हमारा आ गया यहाँ पर 4 आ गया, एक 8 आ गया, एक फिर से 4 आ गया है, और फिर से 2 आ गया है। यानी कि जो ऊपर वाला 4 है वो पॉइंट में आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब हमारा ये सेकंड पार्ट है, देखिए इधर हमने बनाया मेक पेयर ऑफ नंबर यूजिंग बार। 1.67 को यूज करके हमने बना लिए हैं अपने पेयर, ठीक है। हमने पेयर बनाया, अब आप देखिए 1.67, ये एक पेयर हो गया। 7 1 अकेला है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, तो एक पेयर हमने 00 का बना लिया, फिर एक पेयर हमने 00 का बना लिया। तो ये हमारे 2 पेयर, यानी कि 1 2 3 3 पेयर्स हो गए हमारे। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। अब हमने क्या किया, इधर 1 7, ये हमने तीनों अपने जो नंबर पेयर बनाए थे उन्हें यहाँ पर पुट कर दिया। अब 1 आ गया इधर, तो हमें ऐसा नंबर बताना है जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो अगर हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 1, और 1 और 1 क्या है, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस किया तो 0 आ गया। अब इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो 2 आ गया हमारे पास, और इधर 0 आ गया 1 और 1 को माइनस करने पे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसको यहाँ से उतारना। जो हमारा नेक्स्ट है 67, उसको नीचे उतारा। और अब हम 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ जो 67 से छोटा हो, तो मैंने 2 में 2 ही ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी 2 लिख के 22 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से आ गया 44 आ गया, जो कि 67 से क्या है, छोटा है। इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरा आ गया 23, ठीक है। अब मेरा जब आया 23 आ गया मेरा, इन दोनों को माइनस करके 23 आ गया, और इन दोनों को ऐड करके 24 आ गया। अब मैं ये वाला 0 उतार लूँगी, इधर डबल 0 उतार लिए मैंने, ठीक है। अब देखो जब मैंने इधर डबल 0 उतार ली तो ये नंबर इतना हो गया। अब मैं 24 में क्या ऐड करूँ जो इससे छोटा हो, तो मैंने 24 में 9 ऐड कर दिया, जो क्या है 2300 से छोटा है। और यहाँ पर इसको 9 नीचे लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 29 इंटू 9 कर दिया, तो कितना आ गया 2241 हमारा आंसर आ गया, जो कि क्या है इससे छोटा है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया,
इन दोनों को माइनस करके मेरा कितना आया 59 आ गया। और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया मेरा 258 आ गया। ठीक है, इधर तक आ गया। तो अब मैं इन दो जीरो को भी यहाँ पर उतार लूंगी। जब मैंने इन दो जीरो को उतारा तो ये नंबर इतना बड़ा हो गया। अब मैं 258 में क्या ऐड करूँ जो इन दोनों से छोटा हो, तो मैंने इसमें 2 ही ऐड कर दिया। जो क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया ये 5164 जो कि क्या है इससे छोटा है। तो फिर मैंने क्या किया इन दोनों को माइनस कर दिया और इन दोनों को ऐड करके और आगे तक ये चलता रहेगा। ठीक है, पर हमारे 3 पेयर्स जो हमें बनाने थे वो निकल चुके हैं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 9 और चौथा 2, क्योंकि ये तो पॉइंट से पहले रहेगा 1 और ये जो 3 नंबर है ये क्या रहेंगे पॉइंट के बाद रहेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि यहाँ पर हमने लिखा। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे मेक पेयर बना लेंगे यूजिंग बार। अब देखिए 289.7 इनके हमें पेयर बनाने और पॉइंट के बाद भी हमारे होने चाहिए। तो देखो ये पहला पेयर बन गया मेरा 2089 का बन गया। 2 अकेला छोड़ दिया क्योंकि ये इस साइड है। इधर 0 लगाकर एक पेयर बना दिया, इधर डबल 0 लगाकर इधर भी एक पेयर बना दिया। तो इधर कितने पेयर बन गए मेरे, ये जो मेरे पेयर हो गए ये रहे 3 पेयर मेरे हो चुके हैं। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, इधर हमने पुट किया इनको। अब 2 है तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा 1 आ गया जो कि क्या है 2 से छोटा है। तो फिर मैंने 1 और 2 में से 1 माइनस किया 1 आया मेरा, और 1 और 1 को अगर मैंने प्लस किया तो 2 आ गया मेरा, 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने अब 89 को नीचे उतार लिया यहाँ पर। और अब मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ जो 189 से छोटा हो। तो मैंने 2 में क्या ऐड कर दिया, मैंने 2 में 7 ऐड कर दिया, यानी कि 2 में 7 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, और 7 नीचे भी लिखा और फिर इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 189 जो कि क्या है 189 से इक्वल है। तो इक्वल होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों इक्वल है मीन्स अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो 0 आ जाएगा। फिनिश। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा खत्म हो गया आंसर यहाँ तक। अब मैंने जब इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया 34 और यहाँ पर आगे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है ये चीज़। ठीक है, मैंने इधर 70 उतार लिया, 70 उतार लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब 70 उतार लिया। अब मैं अगर 34 में कुछ भी ऐड करूँ वो ना 74 से यानी कि 70 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगी 70 से बड़ा ही आएगा। अगर मैं इधर कुछ भी ऐड करूँगी तो वो 70 से बड़ा ही होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इधर एक 0 लगा दूँगी। अब इधर 0 लगाने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने अब तक क्या क्या किया था देखो, मैंने 1 आया मेरा और 7 आया अब तक, तो 1 और 7 यहाँ लिख दिए मैंने। ठीक है, अब मैं ये जो मैंने यहाँ पर 0 लगाया ना उसके बदले मैं 0 यहाँ पर भी लगाऊंगी। एक 0 अगर मैंने यहाँ लगाया है तो यहाँ पर भी एक 0 लगेगा, समझे? इसलिए यहाँ पर एक 0 लगाया और यहाँ पर भी एक 0 लगाया हमने। अब हम 34 में हमने 2 ऐड कर दिया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 334 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे मेरा 684 आ गया। ठीक है, अब 684 तो छोटा है 700 7000 से, ओ सॉरी 700 से छोटा है। तो मैंने जब इन दोनों को माइनस किया तो मेरा आ गया 16। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरा 16 आया। अब मैंने जब इन दोनों को प्लस किया तो मेरा कितना आया, जो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44 आ जाएगा, यानी कि 344 आ जाएगा। पर हमें आगे से हमें ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है। तो जब मैंने इन दोनों को मतलब कर लिया तो यहाँ तक मेरे आ गए 172 आ गया। ठीक है, अब ये 16 है, ये मेरे 2 0 मैंने उतार लिए यहाँ पर, तो आ गया मेरा 1600 आ गया। फिर भी ये 0 मैंने कहाँ से लगा दिया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे ना हम तो इधर एक 0 फिर से लगेगा, क्योंकि अगर मैं 344 में कुछ भी ऐड कर लूँ
जो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आया, मैं इधर कुछ भी ऐड कर लूँ इनमें तो वो इससे छोटा ही हो, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। इससे बड़ा करने के लिए क्या करूँगी, मैं इधर एक ज़ीरो लगा दूंगी और इधर भी एक ज़ीरो लगा दूंगी। तो इससे क्या हो गया, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, यानी कि 17.020 आ गया मेरा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज़ इस क्वेश्चन में हमें याद रखनी है कि जब हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, तो हमें ऊपर भी ज़ीरो लगाना होगा अपने आंसर में। ठीक है, तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। सो ये है मेरा पार्ट नंबर 4, 456.123। अब सबसे पहले मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार। अब सबसे पहले मैं इनको यूज़ करके क्या करूँगी, इनके पेयर बनाऊँगी। तो इनके पेयर कौन कौन से होंगे, देखिए एक बार 56, इसके इस साइड क्या है 56 है और उसके बाद 4 है, तो 4 ऐसे ही छोड़ दिया। फिर 12 और 12 के बाद फिर 3 है, तो इधर ज़ीरो लगा दिया, एक बन गया, इधर डबल ज़ीरो लगा दिया, एक और बन गया। तो ये हमारा पेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारा पेयर हो गया पूरा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप हमने सारा यहाँ लिख दिया, 4 आ गया मेरे पास। तो 4 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ जो उसके इक्वल हो, मतलब किसका स्क्वायर उसके इक्वल हो या उससे कम हो। तो 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 आ गया। 4 में से माइनस करा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगी तो 4 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। 56 को मैंने नीचे उतार लिया, 56 आ गया इधर। तो मैं 4 में ऐसा क्या ऐड करूं जिसका स्क्वायर करने पे 56 से छोटा आए। तो 4 में मैंने 1 ऐड करा और 1 को मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 41 आ गया। अब मैं 41 जो है वो 56 से छोटा है, 41 56 से छोटा है, तो मैंने जब माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 15। यहाँ तक क्लियर है, इन दोनों को माइनस करा 15 आ गया। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा 42। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम 12 को नीचे ले आते हैं। हमने क्या करा, 12 को जो है यहाँ पर पेयर हमारा उसे भी नीचे लिया है, ये इतना बड़ा नंबर हो गया और 42 है इधर। तो 42 में मैंने क्या करा, 3 ऐड कर दिया और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ गया 1269, जो कि क्या है 15 12 से छोटा है, इससे ये नंबर छोटा है मेरा। तो मैंने इन दोनों को कर दिया यहाँ पर। अब मैं इन दोनों को मैंने करा माइनस, तो मेरा आ गया 243। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो मेरा आ गया 426। ठीक है, यहाँ तक मेरा आ गया। अब इसके बाद मेरा आ गया यहाँ तक आ गया, तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट पेयर भी उतार लिया, 30 वाला भी उतार लिया। तो ये जो मेरा नंबर था ये बड़ा हो गया और इधर मेरा था 426 था। तो मैं 426 में क्या ऐड करूँ कि ये इससे छोटा है, तो हमने 5 ऐड कर दिया, 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो मेरा आ गया 21325, मेरा आंसर आ गया। अब जो मेरा 21325 आया ये 24330 से छोटा है, तो मैंने यहीं पर लिख दिया। और अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 3005, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 4270। ठीक है, अब मैं ये जो 2 वाला पेयर था 0 का, इन दोनों का भी उतार लिया हमने यहाँ पर, इन दोनों को उतार लिया। उसके बाद हमारा हमने 4270 में मैं क्या ऐड करूँ जो इस नंबर से छोटा हो, तो मैंने इधर 7 ऐड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 2, यहाँ पर दिया हुआ है हमें यहाँ पर कि 298949 हमारा आंसर आ गया। और ये इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं इससे और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ, लेकिन हमारा आंसर तो कंप्लीट हो गया, तो हम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब हमारा एक आंसर आया 2, फिर आया 1, फिर आया 3, फिर आया 5, फिर आया 7। तो मैं क्या करूँगी, 21.357, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस हमने ये चारों पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने क्वेश्चन के। पूरी वीडियो देखकर आप अच्छे से समझेंगे और तब जाकर अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
हमारे चैनल पर वीडियो एक दिन पहले ही अपडेट कर दी जाती है, आप देख सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।